Another privilege to come as a church and worship the Lord. एक और मौका मिला है हमें कि हम जो है प्रभु की ऐसे इकट्ठा होकर आराधना कर सके। We are in the book of Acts. हम जो है प्रेरितों के काम इस किताब में देखिए, We are right in the middle of the book today. आज ये जो किताब के बिल्कुल मध्य भाग में है, Chapter 15. यानी कि जो 15वां अध्याय है उसमें। By now, it should be clear to you what is the theme running through the book of Acts. अब तक तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि ये जो प्रेरितों की किताब है के काम की, इसका शीर्षक क्या है, किन विचारों पर ये किताब आधारित है। There's a mission which Jesus gave to his disciples. परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों को एक आज्ञा दी थी, उन्हें जो है एक कार्य सौंपा था, And they're fulfilling it. और उस कार्य को, उस आज्ञा को वो शिष्य जो है उनके वो पूर्ण कर रहे हैं। You know, most of us think about the church in weird terms. In real terms. Weird अच्छा, terms. weird terms। और बहुत सारे लोग जब कलीसिया की बात करते हैं तो हमारे मन में एक अटपटा सा ऐसे विचार आता है, एक विचित्र विचार आता है। I don't know how many of you are following the tiff between India and Pakistan cricket boards. और आप में से मुझे पता नहीं कि जो भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है BCCI और जो PCB करके जो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, उसके बीच में हाल ही में जो अनबन हो रही है, जो विवाद हो रहे हैं, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जो है उसको देख रहे हैं। So India has not visited Pakistan for last 15 years. अब बात यह है कि भारत ने जो है, भारत क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की भूमि पर पिछले 15 साल से क्रिकेट नहीं खेला है। But this next year, the Asia Cup will be held in Pakistan. अब हुआ ये है कि जो अगले साल एशिया कप होना है, वो एशिया कप जो है उसके जो मेहमान नवाजी है वो पाकिस्तान करने वाला है। They will host this tournament. उन्हें जो है पता नहीं कैसे, लेकिन उन्हें मौका मिल गया है कि अगले साल का एशिया कप की मेहमान नवाजी वो लोग करे। And the ODI 50-50 World Cup is in India. हाँ, और फिर अगले ही साल, एक ही नहीं, अब यदि आप बराबर गिनते होंगे 4-4 साल, तो अगले साल का जो वर्ल्ड कप है वो भारत जो है उसकी मेहमान नवाजी करने वाले हैं। So the BCCI secretary Jay Shah, who is a son of Amit Shah, has announced that India will not travel to Pakistan to play Asia Cup. और जो भारत के जो BCCI के उप सेक्रेटरी है जय शाह, जो कि हमारे गृह राज्य मंत्री जो है केंद्र के अमित शाह उनके सुपुत्र है, उन्होंने जो है ऐलान किया कि एशिया कप के लिए भारत क्रिकेट टीम जो है पाकिस्तान नहीं जाएगा। That's why he told them, you choose a neutral place, maybe UAE. हाँ, इसके लिए वो जय शाह जो है उसने पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की कि एक काम करना, पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा, एक बीचों बीच एक जगह चुनिए जैसे UAE जो है, UAE में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाए। And reacting to that, PCB told, if you don't come to Pakistan to play Asia Cup, we won't come to India to play the World Cup. हाँ, अब देखो PCB जो है वो तो कभी चुप बैठता नहीं है, पाकिस्तान है कि नहीं। उसने कहा कि भाई तुम नहीं आना चाहते, ठीक है मत आओ, पर जब वर्ल्ड कप रहेगा ना अगले साल, हम लोग भी नहीं आएंगे, इंडिया में देख लेना तुम। Now these are boards, right? अब ये जो है एक क्रिकेट बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड यानी कि इनका नियंत्रण होता है क्रिकेट खेल के ऊपर अपने अपने देशों में, PCB और BCCI। But if you ask both the teams, you know what they would say? Now we would love to travel, but we can't do anything because the authority is not in ourselves. अभी यदि आप दोनों टीम से पूछ ले, जो खिलाड़ी है, दोनों टीम के जो खिलाड़ी है उनको पूछ लेंगे तो वो तो बोलेंगे कि भाई हमको तो जाना है, हमको तो क्रिकेट खेलने से मतलब है, कहाँ खेला जाता है वो ठीक है, बट हमें जाना है। लेकिन वो खुद निर्णय नहीं ले पाएंगे, भारत के खिलाड़ी और पाकिस्तान के खिलाड़ी खुद निर्णय नहीं ले पाते हैं। जो बोर्ड निर्देश देता है, जो आदेश डिसीजन फाइनल करता है, उन खिलाड़ियों को उसी का पालन करना पड़ता है। Sometimes this is the condition of local churches today. अब ये इतना सब बताने का आपको अर्थ ये है कि जो स्थानिक कलीसिया ना, स्थानिक कलीसिया भी कभी-कभी ऐसे इस क्रिकेट बोर्ड के जैसे बर्ताव करती है। The teams don't have any say in that. The local churches today are not acting as autonomous or self-governing. They don't make decisions for themselves. They're not a self-sustained unit.
और जो ये स्थानीय कलीसिया है वो भी अपने लिए निर्णय नहीं ले पाती है, वो जो है स्वचालित नहीं है, वो जो है अपने आप को चला नहीं पा रही है, वो किसी के नियंत्रण के तले काम करती है। They are like Baptist, Baptist, right? There's no A in the Baptist. और उसके अंदर जैसे बैप्टिस्ट है BAPTIST करके, उसमें जो है ए कहीं ना कहीं खो गया है। There's no autonomous governing of the churches. अब ये इसका मतलब ये है कि कलीसिया जो है वो स्वचालित नहीं है, यानी कि खुद जो है वो अपने आप को चला नहीं पा रही है। Many Baptist churches or any church which is congregationally governed have become like families where the husband is not the head, but the in-laws or parents are governing the family. अब बहुत सारी जो कलीसिया है वो मानो ऐसी हो गई है जहां पर उनका कोई चालक नहीं है। जैसे किसी परिवार का चालक एक पति होता है, एक पति को जो है अपने घर को चलाना है अपनी बीवी बच्चों के साथ, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि घर पति नहीं चलाता या पत्नी के साथ नहीं चलाया जाता, जो सास ससुर है या कोई देवर देवरानी है वो लोग आकर घर को चलाते हैं। वैसे कलीसिया की हालत हो गई है, बाहर के लोग जो है आकर कलीसिया को चला रहे हैं। As a family is a self-sustaining unit, so is a local church. और एक परिवार होने के नाते एक कलीसिया को जो है ये खुद होकर जो है जीवित रहना है, यानी कि खुद होकर चलना है और स्वचालित बन के जो है इसको कार्य करने। A local church is responsible for its growth, discipleship, sustenance and structure. और जो स्थानीय कलीसिया है उस स्थानीय कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि उस कलीसिया की बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो कलीसिया जो है वो बढ़नी चाहिए, वो कलीसिया जो है वो खुद बरकरार अपने आप को सहारा देने वाली कलीसिया बननी चाहिए। Not just the pastor and elders and some people, but all the members. और केवल पासबान या कुछ चालक या कुछ अगुओं का ये काम नहीं है, सारे जितने भी सदस्य होते हैं कलीसिया के सभी ने जो है इस जिम्मे को उठाना चाहिए। I will argue this case today from this text. और मैं जो ये मुद्दा आपके सामने रख रहा हूं इसके ऊपर इसके लिए मैं आपके सामने वचन पेश करना चाहता हूं, उसके आधार पर इन मुद्दों को मैं आपके सामने रखता हूं। Not only that, we see this model in the book of Acts till now. अब केवल ये जो प्रथा है या ये जो एक उदाहरण है सही कलीसिया कैसी होनी चाहिए, ये न केवल हम प्रेरितों के काम इस किताब से देखते हैं। Before I go to my text, I want to review what we have learned thus far. और इससे पहले कि हम आज के विभाग में जाए, हम जो है अब तक क्या हुआ इस प्रेरितों के कार्य की कहानी में, इस किताब में अब तक उसको हम देखते हैं। Book of Acts thus far. प्रेरितों की किताब अब तक। Jesus Christ gave a mission to the church. यीशु मसीह ने जो है कलीसिया को एक लक्ष्य दिया, एक सेवा कार्य करने का एक जो है जिम्मा दिया। That is to make and mature disciples from all nations. परमेश्वर की आज्ञा क्या थी? परमेश्वर यीशु मसीह ने जो है चेलों को ये आज्ञा दी कि जाओ और राष्ट्र में जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो और वहां पर लोगों को मेरे नाम में तुम चेले बनाओ। After his ascension, he gave gifts to the church and all his disciples to build up the church. और फिर उसके बाद जो है जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, उसके बाद यीशु मसीह ने जो है चेलों को वरदान दिए, आत्मिक वरदान दिए और ये ताकत दी, सामर्थ्य दी कि वो जगह जगह पर जाकर कलीसियाएं स्थापित करे। Now these are the words of the risen Jesus in Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. अब जो पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा और ये उनके वाक्य, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। The gospel was preached in Jerusalem from chapter 2 to 7. और जो सुसमाचार है वो यरूशलेम में 2 अध्याय से लेकर 7वें अध्याय तक उसका प्रचार हुआ। In Samaria in chapter 8. और फिर 8वें अध्याय में सामरी नामक नगर में उसका प्रचार हुआ। And was taken to the uttermost parts of the world by the disciples from chapter 9 to 14. और फिर 9 से लेकर 14वीं जो अध्याय है उसमें फिर अन्य जितने भी इलाके हैं, प्रांत है, देश राष्ट्र है, वहां जाकर सुसमाचार का प्रचार हुआ। The question is, who was fulfilling the Great Commission
and taking the gospel to these places. अब सवाल ये है कि कौन है जो ये महान जो परमेश्वर की आज्ञा है उसका पालन कर रहा था? कौन है जो सुसमाचार को अलग अलग राष्ट्र और प्रांतों में ले जाकर उसका प्रचार कर रहा The था? text is very clear. Every disciple was involved in making disciples of Jesus Christ, and not only apostles in the book of Acts. और हर एक शिष्य, केवल प्रेरित नहीं, जो परमेश्वर के चेले या जिन्होंने यीशु मसीह से वार्तालाप मुलाकात की, केवल वही लोग नहीं, लेकिन जितने भी चेले हैं जो परमेश्वर के पीछे हो लेने वाले, हर एक ने जाकर इस कार्य को पूरा किया और परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में और अधिक चेले बनाए. If you think only evangelists and apostles made disciples, please read the book of Acts again. यदि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये चेले बनाने का काम ना हमको नहीं आता, ठीक है, ये जो है सुसमाचार प्रचारक जो है ना उनका काम है, जो प्रेरित है ना उनका काम है, ये चेले वेले बनाने का काम हमारा नहीं. अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये प्रेरितों के काम की किताब को एक बार खोलिए, अच्छे से वापस पढ़िए. Acts 8:1-4. Look at the text. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except apostles. Now the text is clear. Apostles stayed in Jerusalem, but all other people scattered throughout Judea and Samaria. You know what they did? Those who had been scattered preached the word wherever they went. So apostles did not go out of Jerusalem. Other disciples traveled and gave the gospel. अब जैसे 8वें अध्याय में यदि हम पढ़े तो उससे हमें पता चलता है कि जो प्रेरित है वो लोग यरूशलेम के बाहर नहीं गए, वो वहीं पे रहे, लेकिन बाकी के जो शिष्य थे या बाकी के जो चेले थे वो यरूशलेम से बाहर निकले, अलग अलग प्रांत में वो लोग गए और वहां पर जाकर उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में और अधिक चेले बनाए. Now they were not throwing gospel in the air. You know what? Some of them were pioneers to plant churches. अब ये जो चेले थे जब ये बाहर परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार करने गए तो ऐसे जाकर हवा में बातें नहीं करके आए. इनमें से कुछ लोग जो संस्थापक बने, यानी कि कलीसिया को की स्थापना करने वाले लोग थे जो वहां पर जाकर जिन्होंने चेले बनाए. Secondly, God used believers to be pioneers in planting the church of Antioch. We see that. Now these are not apostles, evangelists. These are disciples like you and me. अब केवल उतना ही नहीं, हम ये भी देखते कि अंतकिया नामक जो जगह थी ना, वहां पर भी ऐसे चेले थे जो कि जिन्होंने जाकर कलीसिया की स्थापना की. ऐसे स्थापना करने वाले लोग उनमें शामिल थे. Look at Acts 11:19-21. Now those who had been scattered by the persecution that broke out when Stephen was killed traveled as far as Phoenicia, Cyprus, Antioch, spreading the word only among the Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. According to the text, this is the establishment of the church of Antioch. In chapter 13, they sent out church planters. But who planted the church? Disciples like you and me. और ये यहाँ पर यदि हम 11वां अध्याय 19 से लेकर 21वें आयत तक देखें तो यहाँ पर हमें पता चलता है किस प्रकार से अंतकिया की कलीसिया में जाकर वहां पर लोगों ने कलीसिया को स्थापित किया. ये कलीसिया स्थापित करने वाले जो लोग थे ये कोई प्रेरित नहीं थे, लेकिन ये आम चेले थे, आपके और हमारे जैसे, जिन्होंने वहां पर सुसमाचार का प्रचार किया और कलीसिया को स्थापित किया. Now you will understand why I am bringing these things. The third thing is this: even though the church was in an infant state, there was no compromise in the ecclesiology. We witness this in numerous ways. The first thing, और हम ये देखते हैं कि भले ही कलीसिया जो है ये बड़े प्राथमिक अपने स्वरूप में थी, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के सिद्धांतों पर और अहम सिद्धांतों पर बिल्कुल समझौता नहीं किया. the first thing is the church was being discipled constantly. We see Paul and Barnabas teaching the believers the word of God for the entire year. According to Acts 11:25 and 26, they taught great number of disciples for the entire year. So the discipleship was not going on Sunday morning warming the chairs, but whole year. और हम ये देखते हैं कि वहां पर जो चेलों को जो परमेश्वर में चेले बनाने का जो कार्य था, उन्हें परमेश्वर में जो बढ़ाने का कार्य था, वो जो सॉल है, पॉल
और फिर उसके बाद बरनबास जो है उन्होंने उस कार्य को नहीं छोड़ा, लेकिन लगातार हर दिन जो है वहां पर कलीसिया के लोगों के साथ रह रहकर उन्हें वो प्रशिक्षण देते रहे। केवल रविवार के दिन की बात नहीं थी, लेकिन हर दिन उन्होंने इस प्रथा को पूर्ण किया। Second thing, the church was helping other saints in both spiritual and physical needs. और फिर हम ये देखते हैं कि वो कलीसिया ने जो है लोगों की आत्मिक जरूरतों को पूर्ण किया और लोगों की जो आम जरूरतें थी, जिन चीजों की उनको जरूरतें थी, वो भी पूर्ण की। Now, when the church of Antioch was formed, right, when disciples gathered, church of Jerusalem saw there was nobody to teach the word of God. They sent Barnabas to disciple these guys. और फिर हुआ ये कि जब इन्होंने देखा कि अंतकिया की कलीसिया की शुरुआत हो गई है, लेकिन इनके पास कोई अच्छा शिक्षक नहीं है, इन्हें सिखाने के लिए, परमेश्वर में बढ़ाने के लिए कोई अच्छा जो है व्यक्ति नहीं है, तो यरूशलेम की कलीसिया ने बरनबास को भेजा ताकि वो जाकर अंतकिया की कलीसिया में लोगों को परमेश्वर के मार्ग में चला सके। Not the mission board, not the association, not Bible colleges, but the local church saw the need and sent one of their men to disciple them. ये किसी बोर्ड ने या किसी बाइबल कॉलेज ने या किसी संस्था ने नहीं किया ये काम, जो स्थानिक कलीसिया है, एक स्थानिक कलीसिया ने जो है दूसरी स्थानिक कलीसिया की जरूरत को देखा और उस जरूरत को पूर्ण करने के लिए अपनी ही कलीसिया से एक अच्छे व्यक्ति को उन्होंने उस कलीसिया में, सामने वाली कलीसिया में भेजा ताकि वो व्यक्ति जाकर उन कलीसिया के लोगों को सही ढंग से चला सके। Not only that, the church of Antioch sent Barnabas and Saul to aid the believers in Judah during the famine. So they did not only come in aid for physical things, but also spiritual things. अब फिर हुआ ये कि अंतिकिया की कलीसिया ने फिर पौलुस और जो बरनबास है उस कलीसिया को यहूदा के प्रांत में लोगों की मदद करने के लिए भेजा, जहां पर कि अकाल पड़ा हुआ था, लोग जरूरत में थे। तो वे केवल लोगों की आत्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं आए, लेकिन अकाल में जो उन्हें खाने पीने की या पैसे की जरूरत थी वो पूर्ण करने के लिए भी उन्होंने लोगों को भेजा। Acts 11:29 and 30 says that not the elders but every disciple contributed and they sent the aid. और हम ये देखते हैं कि केवल जो पासबान है, जो प्राचीन है, उन्होंने नहीं, लेकिन प्राचीनों ने और पासबानों ने जो है मदद भी वहां पर दिलाई, यानी कि लोगों को जिन चीजों की जरूरत थी वो सारी जरूरतें भी उन्होंने पूर्ण की। Thirdly, the church met together to pray. तीसरी बात यह है कि कलीसिया जो है नियमित रीति से इकट्ठा होती थी ताकि एकत्रित होकर वो प्रार्थना कर सके। Fourthly, the church sent out disciples to plant churches. और फिर चौथी बात यह है कि उस कलीसिया ने अन्य कलीसियाएं स्थापित करने के लिए अपनी कलीसिया से लोगों को बाहर भेजा। Now we see this in Acts chapter 13, 1-3. And when the mission was over, they came back to the church and reported what God had done to the entire church. और फिर जब 13वें अध्याय में हम देखते पहली 3 आयतों में कि जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, जिस सेवा के लिए उन्हें भेजा गया था, तो वो लोग जो है वापस अपनी ही स्थानिक कलीसिया में आए और पूरा जो है उन्होंने लेखा जोखा बताया कि उनकी यात्रा में क्या क्या हुआ, कितने लोगों का उद्धार हुआ, किन कलीसियाओं में गए, वो सारा लेखा जोखा आकर उन्होंने स्थानिक कलीसिया में दिया। So even apostles were not going to mission on their own. तो ये जो प्रेरित है, ये प्रेरित भी जो है ये खुद होकर उस सेवा कार्य के लिए नहीं निकलते थे। Even though they had functional hierarchy than the disciples, but they did not use it to do their ecclesiology. अब ये जो प्रेरित थे, भले इनके अधिकार ज्यादा थे, जब कार्य करने की बात आती थी तो आम चेलों से इन प्रेरितों के अधिकार ज्यादा थे, इनका जो औधा था वो उनसे ऊंचा था, फिर भी उन्होंने अपने औधे का गलत उपयोग नहीं किया। वो जो है उन चेलों के साथ रहकर एक सहमति में उन्होंने परमेश्वर के लिए कार्य किए। Nowadays every other guys come out of college and come out of nowhere and say, I want to plant a church. अब तो ऐसा हो गया है कि कलीसिया बाइबल कॉलेज से कोई भी निकल आता है, कोई भी खड़ा हो जाता है, कहता है कि मैं कलीसिया बनाना चाहता हूं भाई। This guy has never been in a church for the last 5-6 years, but he want to plant a church. अब ये जो व्यक्ति है ये खुद कभी भी पिछले 5-6 साल से किसी कलीसिया में नहीं गया, लेकिन उसको कहां से ये प्रशिक्षण मिला कि जाकर वो कलीसिया स्थापित करना चाहता और घोषित करता है कि मैं कलीसिया बनाना चाहता हूं। But we see a pattern, a design
in the book of Acts. लेकिन ये जो प्रेरितों की किताब है इसमें एक तरीके को देखते हैं किस प्रकार से जो है चेले बनाए जाते हैं, किस प्रकार से जो है कलीसिया की स्थापना की जाती है। Not only that, fifth, the church elected elders to serve them. और पांचवी बात यह है कि कलीसिया ने जो पासबान है उनका चुनाव किया। पासबानों का चुनाव इसलिए किया कि पासबान जो है कलीसिया में लोगों के अगुवाई कर सके। Now, even at the nation state, the church followed the plurality of elders. अब ये जब शुरुआत भी इस कलीसिया की हुई थी तो वहां पर एक से अधिक जो प्राचीन है या एक से अधिक जो पासबान है उसकी प्रथा का वो लोग पालन करते थे। So we don't see any compromise in the doctrine of church even at this beginning stage. तो ये जब शुरुआती जो दौर था, इस शुरुआती दौर में भी इस कलीसिया ने समझौता नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के सिद्धांतों पर ये कलीसिया कायम खड़ी रही। Not only that, the church practiced committed church membership. और फिर ये जो कलीसिया है इसमें एक और प्रथा का पालन होता था, वो ये था कि इस कलीसिया में सही जो सदस्यता है लोग लिया करते थे और सदस्यता का पालन लोग सही ढंग से किया करते थे। Now, why do I say that? Look at from chapter 11 to 15. ये Barnabas belonged to the church of Jerusalem and he was sent out to the church of Antioch to serve there. After committing to serve in Antioch, Barnabas along with Saul was committed to the church of Antioch. अब हम ये कैसे कह पाते हैं, यदि हम 11वें अध्याय से लेकर 15वीं आयत तक देखें तो बरनबास जो है ये यरूशलेम की जो कलीसिया थी वो उसकी स्थानिक कलीसिया थी। बरनबास यरूशलेम की स्थानिक कलीसिया का सदस्य था। उस कलीसिया ने जो है बरनबास को अन्ताकिया की कलीसिया में सेवा करने के लिए भेजा। जब बरनबास की सेवा पूर्ण हुई तो वो जो है अपने स्थानिक कलीसिया यानी कि यरूशलेम की कलीसिया में वापस लौटा। इससे हमें पता चलता है कि एक सदस्य जो होता है उसकी अपनी स्थानिक कलीसिया के प्रति क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। Now Barnabas and Saul both were serving in Antioch, but nowhere do we see they jump from church to church. We see a constant commitment to the church of Antioch. अब बरनबास और शौल जो है ये दोनों भी अन्ताकिया की कलीसिया में सेवा करते थे, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जब ये अन्ताकिया की कलीसिया में सेवा किया करते थे तो ये लोग जो है एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में ऐसे छलांग मारते हुए नहीं घूमते थे। वो जिस कलीसिया में भेजे गए थे अन्ताकिया की कलीसिया में वहीं पर वो लोग रुके रहे और अपने लक्ष्य को अपने सेवा को उन्होंने पूर्ण किया। 5 ways I see that in the book of Acts they practiced committed church membership. First, Barnabas and Saul were sent out by the church of Antioch to aid the believers of Judea. Now, if you come to chapter 11, now they're representing church of Antioch and they're sent by Antioch, not Jerusalem. अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले उन्हें जो है यरूशलेम की कलीसिया से जो है यहूदा प्रांत में भेजा गया था, अन्ताकिया की कलीसिया में सेवा करने के लिए भेजा था। अब जब बरनबास और शौल अन्ताकिया की कलीसिया में थे तो हम ये देखते हैं कि अन्ताकिया की कलीसिया ने अब उन्हें जो है अपनी सेवा यात्रा पर भेजा। वो यरूशलेम की कलीसिया ने नहीं भेजा, लेकिन अन्ताकिया की कलीसिया के द्वारा ये लोग सेवा यात्रा पर निकले। After finishing aiding the believers of Judea, Paul and Barnabas returned to Antioch again. अब जब उन्होंने अपनी पूर्ण सेवा की यात्रा पूर्ण की, परमेश्वर की सेवा का जो कार्य है जब पूर्ण किया तो वो लोग जो है कहां पर लौटे? वो लोग वापस अन्ताकिया में लौटे। Now, the third thing is Paul and Barnabas are sent out by the church of Antioch. After finishing the first missionary journey, they come back to the church of Antioch again. और हम ये देखते हैं कि अन्ताकिया की कलीसिया ने ही जो है उन्हें अपनी पहली सेवा यात्रा पर भेजा था। जब उन्होंने अपनी पूर्ण सेवा यात्रा पूर्ण की उसके बाद वो लोग उसी कलीसिया में वापस लौटे। Now, fourth thing is Paul and Barnabas come back to the church of Antioch after the trip of Jerusalem. Now they belong to the church of Jerusalem. When Antioch sent them to discuss some issue which we'll deal in chapter 15, they did not stay there. They came back to Antioch because they were representing the church of Antioch. अब ये हुआ कि अन्ताकिया की कलीसिया ने इन्हें कुछ दिनों के लिए किसी मसले का हल निकालने के लिए यरूशलेम की कलीसिया में भेजा। ये लोग जब यरूशलेम की कलीसिया में कुछ दिनों के लिए कुछ मसले का हल निकालने के लिए गए तो ये लोग वहां पर नहीं रुके। वहां से वापस जो है ये अन्ताकिया की कलीसिया को लौटे, क्योंकि अन्ताकिया की कलीसिया ने इस बार उनको यरूशलेम की कलीसिया में एक मसले का हल निकालने के लिए भेजा था। Not only that,
Even after finishing his second missionary journey, Paul comes back to the church of Antioch and he spends some time with the disciples. We see this again and again. He comes back to the church of Antioch. अब फिर हुआ क्या कि दूसरी बार भी जो है अंतिकिया की कलीसिया ने जो है पौलुस और बरनबास को जो है दूसरी सेवा यात्रा के लिए भेजा। जब ये लोग दूसरी सेवा यात्रा पर गए, दूसरी सेवा यात्रा को पूर्ण किया, तो हम ये देखते हैं कि ये लोग वापस जो है अंतिकिया की कलीसिया में लौटे, क्योंकि इस बार जो है बार बार उन्हें अंतिकिया की कलीसिया जो है उन्हें सेवा यात्रा पर भेज रही थी। And finally our text comes. The church not only committed church membership, the church not only elected elders, the church not only prayed together, planted churches, but the church together guarded the gospel of Jesus Christ. अब ये जो कलीसिया है, इन्होंने केवल एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना, सेवा या परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार नहीं किया, लेकिन ये कलीसिया ने मिलकर जो है परमेश्वर का जो सुसमाचार है और अपनी स्थानीय कलीसिया है उसकी रक्षा भी की। It was not merely the apostles and elders who reacted to the distortion and dilution of the gospel, but the entire church of Antioch. अब केवल जो अगुवे थे, जो पासबान थे, केवल उन्होंने आकर बीच में दखलंदाजी नहीं दी। जब उन्होंने देखा कि जो परमेश्वर का सुसमाचार है उसमें कुछ मिलावट हो रही है, उसमें जो है लोग कुछ उसको अलग ढंग से पेश कर रहे हैं, तो केवल पासबान ने वहां पर अपनी बात करने की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन पूर्ण कलीसिया जो है वो उसके खिलाफ खड़ी हो गई। We see this pattern again and again, again and again, again and again. Church is not about pastors, elders and some prominent people. It's about every disciple and member of Jesus Christ. तो हम ये बारंबार देखते हैं कि जो कलीसिया है ना, ये केवल पासबानों की नहीं होती है, या केवल जो अगुवे होते हैं, चालक होते हैं, ये केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं होती है कलीसिया को की रक्षा करने की, लेकिन हर एक जो सदस्य है, हर एक सदस्य की, कलीसिया के सदस्य की जिम्मेदारी है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार को और कलीसिया को सुरक्षित रखे। We see this elsewhere, the book of Corinthians. When there was sin, Paul did not scold only the elders, he scolded the whole church. हम देखते हैं कि यरूशलेम की कलीसिया में जब पौलुस ने देखा कि यहाँ पर पाप जो है वो फैल रहा है, या पाप जो है यहाँ पर पल रहा है, तो वहां पर पौलुस ने जो है केवल पासबानों को नहीं डांटा, पूरी कलीसिया को उसने डांटा, पूरी कलीसिया You see this in the book of Galatians, when the gospel was distorted and people were entertaining, not pastors were not alone called in account, but the whole congregation. गलतिया की कलीसिया में हम देखते कि वहां पर जब लोग जो है पाप को बड़ी आसानी से ले रहे थे, जब उनके बीच में ये पलक रहा था, तो वहां पर हम देखते कि पूरी कलीसिया को ताड़ना दी गई थी, केवल पासबान या किसी एक व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठाई थी। So this is my main idea for today. The church should earnestly strive to contend for the gospel of Jesus Christ by confronting the gospel perverters and by possessing gospel clarity. तो मेरा ये मुद्दा है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूर्ण कलीसिया की जिम्मेदारी बनती है कि जब आपको दिखाई दे कि परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको कोई गलत ढंग से पेश कर रहा है, उसमें कोई मिलावट कर रहा है, या उसके साथ कोई छेड़खानी कर रहा है, तो ये केवल पासबानों की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जितने भी आप लोग बैठे हैं, जितने भी आप लोग कलीसिया के सदस्य हैं ना, आप सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का विरोध करें, उनके खिलाफ खड़े रहे और सुसमाचार को छेड़खानी से बचाए। It is your, my, every member's responsibility to stand firm in the gospel and protect it and guard it. ये आपकी, मेरी, हर एक सदस्य की जिम्मेदारी है कि हम जो है दृढ़ता से खड़े रहे और इस सुसमाचार की रक्षा करें। It is your, my responsibility, every member's responsibility to protect the holiness of the church. और ये आपकी, मेरी, हर एक की जिम्मेदारी है कि हम जो है इस सुसमाचार की और इस कलीसिया के पवित्रता की रक्षा करें। Now, when you come to chapter 15, first 6 verses, we see that the confrontation of the gospel perverters was done by the whole church. हम जब 15वें अध्याय में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से जो सुसमाचार के खिलाफ जो छेड़खानी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कैसे ठोस कदम उठाए गए। Reading first 3 verses, certain people came down from Judea to Antioch and were teaching the believers, unless you are circumcised according to the custom taught by Moses, you cannot be saved. This brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with them. So Paul and Barnabas were appointed. Now, who appointed them? The church, along with some other believers. Not only
apostles, but some believers also were included in that, to go up to Jerusalem to see the apostles and elders about this question. If that is not clear, look at verse 3. The church sent them on their way, and as they traveled through Phoenicia and Samaria, they told how the Gentiles had been converted. This news made all the believers very glad. अब 15वां अध्याय पहली 3 आयतें पढ़ते हैं। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरित और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएंगे। अतः कलीसिया ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया और वे फिनिके और सामरिया से होते हुए अन्य जातियों के मन फिराने का समाचार सुनाते गए और सब भाई बहुत आनंदित हुए। We see in first 6 verses that the confrontation of the gospel perverters was done by the whole church. अब हम ये देखते हैं कि वहां पर जो सुसमाचार के साथ छेड़खानी कर रहे थे, जो सुसमाचार को में मिलावट कर रहे थे, ऐसे लोगों का सामना डटकर पूरी कलीसिया ने मिलकर किया। The responsibility was not on the shoulders of apostles and elders and pastors only. तो ये जो जिम्मेदारी है सुसमाचार विरोधी जो लोग हैं, बाइबल के विरोधी जो लोग हैं, जो सुसमाचार में मिलावट कर रहे थे, उनके विरोध में खड़े रहने की जिम्मेदारी केवल पासबानों की या सुसमाचार प्रचारकों की नहीं थी, लेकिन पूरी कलीसिया जो है उनके खिलाफ खड़ी हो गई। In verse 1, the text identifies these perverters as certain men, and they were teaching circumcision. अब देखिए यहाँ पर पहली आयत देखिए, उसमें लिखा है कुछ लोग यानी कि यही लोग जो कि उसमें मिलावट कर रहे थे और सिखा क्या रहे थे, वो लोग खतने के बारे में सिखा रहे थे। They were teaching that unless you are circumcised, you cannot be saved. वो लोग बता रहे थे कि जब तक तुम्हारा खतना नहीं होता ना, तब तक तुम्हारा नए सिरे से जन्म नहीं हो पाएगा। Now interestingly, the text does not say believers, but certain men. हाँ, अब यहाँ पर देखिए ऐसा नहीं लिखा है कि विश्वासी, लेकिन यहाँ लिखा है कि कुछ लोग करके उन्हें संबोधित किया है। It appears from the text that whether a person is saved or not saved, अब इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है या नहीं हुआ है। the only way we can understand that is by the way they articulate the gospel. हाँ, और ये कैसे पता चलेगा? जिस प्रकार से वे सुसमाचार को बताते हैं, जिस प्रकार से सुसमाचार का बयान करते हैं, उससे पता चलता है कि इस व्यक्ति की आत्मिक दशा कैसी है। A person who is saved by the gospel will proclaim the same gospel. अब वो व्यक्ति जिसका उद्धार इसी सुसमाचार से हुआ था, उसका सुसमाचार बताना और आपका सुसमाचार बताना एक जैसा होगा। It is foolishness to understand or articulate that this person is saved when he does not know the gospel. अब ये यदि हम कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति को उठा लीजिए जो कहता है कि मेरा भी उद्धार हुआ है, उसको यहाँ पर खड़ा कर दीजिए और उसको सुसमाचार में से कुछ भी बताने को नहीं जम रहा है, मतलब उसको कुछ भी नहीं बोलने को जम रहा है, सुसमाचार क्या है कैसा नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को यदि हम कह देना कि इसका भाई उद्धार हो गया है, तो फिर हम पागल हैं। It's like waiting outside an ATM and crying, I don't have money. हाँ, ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आप एटीएम के बाहर खड़े हैं और एटीएम के बाहर हर दिन पूरा दिन खड़े होकर रो रहे कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई पैसा दे दो। You cannot take out money if there is no money inside. अब यदि उसमें एटीएम का जो मशीन है उसमें यदि पैसे नहीं है या फिर आपके खाते में पैसे नहीं है, तो काहे के पैसे मिलेंगे Now आप? these guys uprooted the essence of the gospel. अब ये जो है इन लोगों ने क्या किया कि जो सुसमाचार है उस सुसमाचार के अर्थ को उखाड़ के फेंक दिया इन्होंने। Now that brought the whole church to come together and fight. अब हुआ क्या कि जो सुसमाचार की जान है उस जान को निकाल कर उन्होंने फेंक दिया, उसके अर्थ को बदल दिया, तो पूरी कलीसिया को यह सहन नहीं हुआ, पूरी कलीसिया ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई। Now even at this stage, verse 2 says that this brought Paul and Barnabas into sharp dispute and debate with these guys. अब हुआ ये कि ऐसा होते ही पौलुस और बरनबास जो है इन लोगों के साथ झगड़ने लगे, उनके साथ जो है वाद विवाद
करने लगे। We know that from the text that the church at Antioch did not take this lightly, nor they were reluctant to address and confront these men because they were from the church of Antioch, from the church of Jerusalem. हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि ये जो कलीसिया है, कलीसिया बड़ी आसानी से इसको लेने लगी और नजरअंदाज करने लगे, या फिर ये सोचने लगे कि ये लोग जो है यरूशलेम से है, इसके लिए इन्हें माफ कर देते। ऐसा नहीं, इस कलीसिया ने, अंतिकिया की कलीसिया ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लिया। They did not even think, oh, these guys are coming from James, Peter and John. They might be people of good caliber and status. अब इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये तो जो है ये यूहन्ना और जो याकूब है और पतरस है, ये उनके चेले हैं, उनके शिक्षक हैं, तो ये लोग जो बोल रहे हैं ये बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, चलो इनकी बातों को सुन के थोड़ी देर के लिए इस पर मनन करते हैं। ऐसा नहीं सोचा। None of this was true because Paul and Barnabas confronted them right away. और ये इसमें से एक भी बात सच नहीं निकली। क्यों? क्योंकि पौलुस ने और बरनबास ने जैसे ही उनकी इस बकवास को सुना, उन्होंने जो है तुरंत जाकर उनका सामना किया और उन्हें उनके मुंह बंद किए। In fact, the text uses two strong words, dispute and debate. यहाँ पर लिखा है कि उनसे बहुत झगड़ा, क्या लिखा है? बहुत झगड़ा और वाद विवाद करने लगे ये लोग। The church should never stay calm when the gospel is perverted. आपको बता दूं, जितने भी लोग हैं ना, आप ध्यान से सुनिए, जब भी आपके सामने कोई सुसमाचार को, उस सुसमाचार को जिससे आपका उद्धार हुआ है, उस सुसमाचार को जब आपके सामने कोई गलत ढंग से पेश करता है या उसमें कोई मिलावट करता है, तो आपको चुप नहीं बैठना है, वहां पर चुप बैठकर उसको अपनाना नहीं है, सहन नहीं करना है। Is it okay for believers to indulge in debate and dispute? क्या विश्वासियों को वाद विवाद करना चाहिए या किसी से तीव्रता से जो है किसी का विरोध करना चाहिए? Absolutely yes, if it is pertaining to the gospel of Jesus Christ. हम तो कहेंगे कि हाँ, जब सुसमाचार की बात आती है, जब सुसमाचार की रक्षा करने की बात आती है, उसके बचाव की बात आती है, तो यदि आपको झगड़ा भी करना पड़े किसी के साथ, तो बेझिझक आप झगड़ लीजिए उससे। You see in Jude 1:3 the word contend for the gospel. That word is not just merely speaking. That is like a sumo wrestling. You wrestle for the gospel of Jesus Christ. अब यहूदा की किताब में जिस प्रकार से लिखा है कि सुसमाचार के लिए लड़ो, सुसमाचार के लिए झगड़ो, वहां पर ये नहीं लिखा है कि बड़ी कोमलता से आराम से जो है बैठ के मीठी मीठी बातें करो। नहीं, आपको जो है सुसमाचार के लिए जैसे कुश्ती लड़ते ना लोग, जिस तीव्रता से, उस तीव्रता से आपको सुसमाचार के हित में लड़ना है। There should be no stone unturned while we deal with gospel questions. जब हम सुसमाचार की बात आती है ना, तो हमें जो है हर हथकंडे अपनाने हैं, हर एक प्रयास करना है, ताकि जितना हमसे हो सके पूरी कोशिश करके हमें सुसमाचार की पवित्रता को और सुसमाचार की सच्चाई को बरकरार रखना है। What kind of church it is when you hear that somebody says, I'm saved because I was baptized, and none of the members confront them. वो कलीसिया ही क्या कलीसिया होगी? नहीं, कोई आता है इधर कहता है कि भाई आपका उद्धार कैसा हुआ? मेरा उद्धार ना, मेरे को जब पानी में डुबाया गया था ना, डूबते मेरा उद्धार हो गया। ठीक है, ऐसा जब कोई कहता है और सारी कलीसिया ताली बजाए, तो कलीसिया किस काम की हो? What kind of purity of the gospel is maintained by the church when we hear somebody say that I'm saved because my father is a pastor, I'm saved because of so and so reason, I'm saved because of this and this reason, when the gospel is not clearly presented and the church is unmoved. और वो कलीसिया ही क्या कलीसिया जहां पर लोग ये कहें कि हाँ भाई मेरा उद्धार इसके लिए हुआ था क्योंकि मेरे मेरे जो पिताजी है ना वो पासबान थे, जिस दिन वो पासबान बने पूरा घराना हमने उद्धार पा लिया। ठीक है, इस प्रकार की गवाही यदि कोई कलीसिया सुन रही है और लोग जो है ऐसी गवाही को सुन के मजे ले रहे हैं, तो वो कलीसिया की आत्मिक दशा के बारे में सोचिए, वो कलीसिया कहां बढ़ रही है। The problem if this guy is from Southern Seminary, this guy is from this seminary, this guy is from Trinity, Oxford or Yale, it doesn't matter. अब लोग सोचते कि मैं जो हूँ ये इस बाइबल कॉलेज से हूँ, मैं इस जगह से पढ़ के आया, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हूँ, येल से जो भी है, ठीक है, वहां से पढ़ के आया हूँ। ये मायने नहीं रखता कि आपने कहां से शिक्षण लिया है या कहां से आप पढ़ के आए हैं। When the gospel is misrepresented, when the gospel is perverted, the church must confront it. जब भी सुसमाचार के साथ मिलावट होती है, जब भी सुसमाचार की सच्चाई के साथ खिलवाड़ होती है, तो पूरी
कलीसिया ने उसके खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। I've seen incidences where people give testimonies, and in the testimony there is no gospel, and nobody confronted them. Nobody asked them even, "Hey, you're saying you're saved, but I did not hear gospel in your testimony." कुछ लोग जो है ना गवाही देते हैं, उनको जब गवाही का समय आता है ना तो गवाही देंगे, पूरी गवाही देंगे, सुसमाचार को छोड़ के बाकी पूरी जिंदगी की कहानी बताएंगे। और लोग जो है ना बड़े मजे लेते हैं सुनते, वो लोग बड़े भावुक भी आते हैं, लोग रोने भी लगते हैं। लोग कोई पूछता नहीं उनसे, भाई आपने इतना 15 आधा घंटा भाषण दिया, सुसमाचार कहाँ था आपकी गवाही में? कोई पूछता नहीं है। During marriage, some people say, "No, give him baptism, saved हो जाएगा, like he'll get saved." बराबर। कुछ लोग जो है ये कहते भाई बेचारे की शादी हो रही है, एक काम करो बपतिस्मा दे दो। बपतिस्मा नहीं होगा तो शादी नहीं होगी, ठीक है? बपतिस्मा दे दो, शादी के बाद अपने आप उद्धार हो जाएगा। I've seen this in multiple occasions where parents force the children to get saved. अब हाँ, ऐसा भी देखा गया है बहुत बार कि माँ बाप जो है ना बच्चों को धक्का देते हैं, जोर जोर से उनको खींच तान के बोलते हैं कि भाई उद्धार पालो, उनको खींच खींच के लाते हैं उद्धार दिलाने के लिए। I am not worried about the child salvation. I am worried about the parent salvation. मुझे जो है वो बच्चे को लेकर ज्यादा तकलीफ नहीं है, ठीक है? मुझे तकलीफ है उस माँ बाप के लेके कि माँ बाप के उद्धार की क्या दशा है। If the church cannot recognize false gospel, the church does not know the true gospel. अब बात यह है कि जब कलीसिया को पता ही नहीं है कि झूठा सुसमाचार क्या है या झूठे गलत सुसमाचार को पहचानना कैसा है, तो फिर कलीसिया को सच्चा सुसमाचार क्या है उसकी पहचान ही नहीं है। Most of the times what happens when I say when somebody says they're from Hyderabad and we say that, "Oh, you're from Andhra," they will suddenly say, "No, it's Telangana." हाँ, जैसे कुछ लोग इस बात पर विवाद करते हैं। हाँ, कोई कहता है मैं हैदराबाद से, अच्छा तो आप आंध्रा से? नहीं, मैं तेलंगाना से हूँ। इस प्रकार से वो it's fine, Andhra or Telangana, same thing, you speak the same language, but we are so firm to correct them. हाँ, हम जो है अब तेलंगाना में हो या आंध्रा में, बोलना तो तेलुगु ही, ठीक है? लेकिन लोगों को बड़ा इसमें भी बड़ा गर्व है कि नहीं मैं तेलंगाना से, पता नहीं वहां से क्या हो जाता है। लेकिन इस बात को लेकर बड़े गंभीर होते हैं, सुसमाचार को नहीं। But you keep on hearing false gospel, you keep on hearing gospel presented in the wrong way, you're not moved. लेकिन ये तो हमारे केवल राष्ट्र की इसकी बातों को लेकर इतने भावुक हो जाते हैं, लेकिन जब सुसमाचार की बात आती है ना, सुसमाचार यदि गलत ढंग से उसका प्रचार हो रहा है, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आराम से कुर्सी पे बैठ के मजे लेते हैं। That was not the condition of the church of Antioch. लेकिन ये दशा जो है अंतिकिया की कलीसिया के लोग जो है ऐसे चुपचाप बैठने वाले लोग नहीं थे। What was the reason? इसका कारण क्या था? Paul and Barnabas trained them, they discipled them for the whole year. क्योंकि पौलुस और बरनबास ने जो है पूरे साल उन्हें शिक्षा दी, पूरे साल उन्हें सिखाया कि सुसमाचार क्या है, सुसमाचार की सच्चाई क्या है। पूरे साल भर वो लोग सीखे। Why do you think we have how to belong, how to grow, how to thrive, how to evangelize, the book of Colossians, the book of Pentateuch, daily devotions? Why are these all things on the list? आप सोचते होंगे कि ये कलीसिया में इतने कार्यक्रम क्यों होते हैं? सुबह उठते मनन शुरू होता है, फिर बीच में ही जो है प्रार्थना सभा होती है, संडे स्कूल में 4 जो है यहाँ पर क्लासेस चलते हैं, बीच में अलग अलग कार्यक्रम होते, शनिवार के दिन का इतने सब सभाएं, इतना सब बाइबल अध्ययन क्यों चलता रहता है कलीसिया? Why to chunk songs lyrics before? Why to check song lyrics after why to write down prayers? Why to critique prayers? Why to critique sermons? Why do we do that as a church? अब फिर ये जो है पहले से गीत क्यों जो है उसका चुन लेते हैं, इतना जो है रियाज में समय क्यों बिताते हैं? जब प्रचार होता है, प्रचार के पहले भी गाना, प्रचार के बाद भी गाना, प्रचार के पहले भी क्या पिछले सभा में हुआ उसके बारे में चर्चा, आज जो सभा हुई तुरंत खाने के समय उसकी भी चर्चा। आप सोचते हैं कि इतनी चर्चाएं ये लोग चर्च में क्यों करते हैं? As a church, we want to protect the gospel of Jesus Christ. ये बात बड़ी साफ है। कलीसिया होने के नाते हम जो है चाहते हैं कि जो सुसमाचार है उसकी सच्चाई बरकरार रहे। And this is not only in preaching, in songs, in prayers, in conversations,
everywhere. हाँ, और ये केवल प्रचार के समय नहीं कि प्रचारक जो है सही प्रकार से सुसमाचार दे रहे हैं या नहीं, लेकिन जो गीत गाए जाते हैं ना यहाँ पर, उसके ऊपर भी चर्चा की जाती है। शायद आप में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा, जो गीत यहाँ पर हमारे भाई गाते हैं उसके ऊपर भी चर्चा की जाती है कि इसके द्वारा कहीं गलत ढंग से सुसमाचार तो नहीं दिया जा रहा है। जो प्रार्थनाएं की जाती है, आपने देखा होगा कि वो लिखकर प्रार्थना पढ़ के सुनाते, ठीक है, वो इसलिए करते हैं ताकि उनके द्वारा बोलते समय किसी भी प्रकार से गलत ढंग से सुसमाचार लोगों तक नहीं जाना चाहिए। Now, one more thing is clear from verse 2, that it was not Paul and Barnabas who was unsettled with this issue, but the whole church. And that is why they were sent out by the church to discuss this issue. अब ये बात ये है कि केवल पौलुस और बरनबास जो है, केवल उन्हें ही तकलीफ नहीं हुई इस गलत सुसमाचार के सुन के, लेकिन पूरी कलीसिया को जो है तकलीफ हुई कि ये कुछ लोग आए और इन कुछ लोगों ने जो है इस सुसमाचार को गलत ढंग से क्यों पेश किया। इसके लिए इस अंतियोकिया की कलीसिया ने पौलुस और बरनबास को उस मसले का हल निकालने के लिए यरूशलेम को भेजा। Now, many people read this text as Jerusalem church is like the headquarter or mother church. हाँ, कुछ लोग ऐसा हम इसको पढ़ते हैं कि यरूशलेम की सभा, अच्छा यरूशलेम जो है ना ये हेडक्वार्टर्स है, यानी कि ये मुख्य ऐसी कलीसिया है और बाकी की कलीसिया इसके ऐसे बच्चे। No, they did not go to Jerusalem because they had the authority to say what the gospel is. Sorry? They did not go to Jerusalem because they thought Jerusalem can define what the gospel is. अच्छा, हाँ, वो जो है यरूशलेम इसके लिए नहीं गए कि हाँ भाई यरूशलेम जो है हमारी जो है मुख्य कलीसिया है, यही से पता चलेगा कि सुसमाचार क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, तो एक बार जो है जाकर आते वहां पर, इसके लिए यरूशलेम नहीं गए वो लोग। The Antiochian church went to Church of Jerusalem because the problem came from there. अब ये जो है अंतियोकिया की कलीसिया के लोग यरूशलेम की कलीसिया में इसके लिए गए क्योंकि जो समस्या है वहीं से यहाँ पर आई थी। The whole church sent Paul, Barnabas and some believers. अब ये पूरी कलीसिया ने मिलकर जो है पौलुस, बरनबास और कुछ विश्वासियों को इन्होंने जो है यरूशलेम को भेजा to protect the gospel of Jesus Christ. ताकि ये लोग जो है परमेश्वर यीशु मसीह के सुसमाचार को बरकरार रखे, उसकी सच्चाई को जो है थामे रखे। If you are a member of CBC, अभी यदि आप इस सीबीसी कलीसिया के सदस्य हैं, do you know the gospel? क्या आप सुसमाचार जानते हैं? And are you ashamed that when somebody says that you don't know the gospel? और जब कोई ये कहता है कि भाई आपको तो सुसमाचार पता ही नहीं, ऐसा सुनने के बाद क्या आप शर्मिंदा हो जाते हैं? There is nothing to be ashamed in that. आपको शर्मिंदा होने की जब कोई आपसे पूछता है सुसमाचार, तो आपको जो है लज्जित या शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। There are brothers and sisters who know the gospel. Go and talk to them. ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें शायद सुसमाचार आपके जितना पता नहीं होगा, जाकर उनसे बात कीजिए, उन्हें बताइए। You cannot be a member of the church and take on yourself the responsibility of members while you don't know the gospel. हाँ, आप इस कलीसिया के सदस्य हैं और आपने पूरे कलीसिया की जिम्मेदारी अपने सर पे उठा के रखी कि साहब पूरे लोगों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और खुद को ही आपको सुसमाचार पता नहीं, तो कैसे चलेगा? That is why we train you in the gospel of Jesus Christ. इसके लिए हम जो है, यानी कि जो हमारे ये बाइबल अध्ययन करने वाले प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, ये आपको बाइबल अध्ययन से प्रशिक्षित करते हैं, प्रभु के वचनों में बढ़ाते हैं। That is why 14 weeks of classes. इसके लिए सदस्य बनने से पहले 14 सप्ताह का जो है आपका शिक्षण लिया जाता है। That is why we tell you here, you need to know the gospel more. इसके लिए आपको बार बार प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि भाई या बहन, आपको जो है ना सुसमाचार पता होना चाहिए, अच्छी तरह से पता होना चाहिए। The Bible says this, that you all together have the responsibility to guard the gospel of Jesus Christ. बाइबल जो है हमें ये सिखाती है कि आप सभी की, यानी कि हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के सुसमाचार को बनाए रखे, बरकरार रखे। How can you do that? ये कैसे करेंगे हम? Sunday sermon is not sufficient. जो रविवार के दिन जो अध्ययन होता है ना, प्रचार जो होता है, केवल 1-1.5 घंटे के लिए उतना प्रचार सुनना काफी नहीं है। It's very important. Sunday sermon is very important. हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये जरूरी है, आपके जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। It's not sufficient.
लेकिन ये काफी नहीं है। That is why there is discipleship in the church. इसके लिए कलीसिया में जो शिष्यता होती है उसके ऊपर भी अध्ययन लिए जाते हैं। Sunday schools are kept for you so that you will be equipped in the word. जो संडे स्कूल्स होते हैं यहाँ पर कलीसिया के बाद वो लिए जाते हैं, वो इसलिए लिए जाते हैं ताकि आप आत्मिक रीति से परमेश्वर में मजबूत बने। You can't on one hand say that I want to protect God, be equipped in the gospel of Jesus Christ and not take advantages of these things in the church. आप ये नहीं कह सकते कि हाँ मैं जो हूं ना, मैं सुसमाचार को बचाए रखूंगा, सुसमाचार की रक्षा करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, और आप जो है कभी कलीसिया में दिखाई नहीं देते। कहां खड़े होकर आप रक्षा कर रहे हैं किसी को नहीं पता। You can't keep on going to be a member like this. आप जो है इस प्रकार से सदस्यता में आगे जारी नहीं रह सकते। As in the book of Acts, so today, making disciples and maturing disciples is the part and parcel of Christian call. प्रेरितों के कार्य में और आज के हमारे इस युग में ये बात लागू होती है कि हमें परमेश्वर के चेले होने के नाते परमेश्वर के नाम में और अधिक चेले बनाने। There were no Christians and there are no Christians who does not contribute to the health of the church. और इतिहास में ऐसे कोई ख्रिस्ती नहीं थे और आज के दिन में भी ऐसे कोई सच्चे ख्रिस्ती नहीं है जो कलीसिया की सेहत में या कलीसिया की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देते। Now from verses 7 to 35 we see that the church had clarity in the gospel. अब 7 से लेकर ये 15वां अध्याय जो है ना, उसमें 7 से लेकर 35वीं आयत में हम देखते हैं कि जो कलीसिया है, कलीसिया के मन में सुसमाचार को लेकर ये लोग बड़े बड़े साफ थे। इनका मन जो है बड़ा साफ था। This section can be divided into 3 parts. First we see Peter raising up and talking about the gospel, then we see Paul and Barnabas, and then finally we see James. हम पहले देखते हैं कि जो पतरस है वो सुसमाचार के बारे में बात कर रहा है, फिर हम देखते हैं पौलुस और बरनबास जो है वो बात कर रहा है, फिर उसके आखिर में हम देखते हैं कि जो याकूब है वो सुसमाचार के बारे में बात कर रहा है। If you look at verse 6, it appears to you like the apostles and elders met together and considered this question. But if you look at verse 22, it was not the apostles and elders, it was the whole church. अब 6वीं आयत यदि आप पढ़े तो आपको ऐसा लगेगा कि जो प्रेरित और प्राचीन है वो आकर उन्होंने इस विषय के ऊपर चर्चा की। लेकिन यदि आप 22वीं आयत पढ़े तो उससे आपको पता चलेगा कि केवल प्राचीन और प्रेरित नहीं, लेकिन पूरी कलीसिया ने मिलकर इस विषय के ऊपर चर्चा की। Now one thing is interesting. When Antiochian church sent, the whole church sent, and when the Jerusalem church was about to discuss issues, the whole church was present there. और हम ये देखते कि अंतिकिया की कलीसिया ने जब लोगों को भेजा तो पूरी कलीसिया ने मिलके भेजा। जब यरूशलेम की कलीसिया में ये चर्चा हो रही थी तो पूरी कलीसिया वहां पर उपस्थित थी। Look at verse 22. Then the apostles and elders with the whole church decided to choose some men of their own men and send them to Antioch with Paul and Barnabas. 22वीं आयत देखिए, लिखा है कि तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से कुछ मनुष्य को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसब्बा कहलाता है और सिलास को जो भाइयों में मुखिया थे, और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अंतिकिया भेजे। When they reached there, some of the Pharisees told that, no, unless they are circumcised, they cannot be saved. And in response, Peter started explaining the gospel. अब वहां पर ये लोग जब पहुंचे तो वहां पर कुछ फर्सी लोगों के साथ इनका सामना हुआ। उन फर्सी लोगों ने कहा कि भाई देखो, ऐसा जब तक तुम्हारा खतना नहीं होता ना, तुम जो हो उद्धार पाए हुए नहीं कहलाओगे। अब ये मौका पौलुस ने उठाया और वहां पर वो सुसमाचार बताने लगा। From verses 7 to 11, we see how Peter clarifies the gospel of Jesus Christ. 7 से लेकर 11वीं आयत तक हम देखते हैं कि किस प्रकार से पतरस जो है उसने सुसमाचार की सच्चाई को बड़ी सफाई से लोगों को बताया। This is the gospel of Jesus Christ, and this is how the church protects and clarifies the gospel of Jesus Christ. ये सुसमाचार है, और इस प्रकार से जो है एक कलीसिया ने सुसमाचार की सच्चाई को बरकरार रखना चाहिए या उसको सुरक्षित रखना चाहिए। Verse 7, after much discussion, Peter got up and addressed them. Brothers, you know that some time ago God made a choice among you that the Gentiles might hear from my lips the message of the gospel and believe. 7वीं आयत देखिए, तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन हुए परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया कि मेरे मुंह से अन्य जातीय सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करे।
What happened in the context is some people were added into the church who were Gentiles, and they had some dietary things different than the Jewish people. Now the Jewish people were saying, you cannot be part of this church if you don't follow the law, if you're not circumcised. अब हुआ ये कि इस कलीसिया में कुछ अन्य जाति के लोग जो है आकर जुड़ गए। अब वो जो अन्य जाति के लोग थे उनका जो खान पान था वो थोड़ा अलग था और अलग प्रकार से कुछ खाना वाना खाते थे। अब ये यहूदियों के लोगों ने उनसे कहा कि भाई देखो, जब तक तुम्हारा खतना न हो जाए तब तक तुम लोग जो हो इस कलीसिया के भागीदार नहीं बन सकते। Verse 8, Peter says, God who knows the heart showed that he accepted them by giving the Holy Spirit to them, just as he did to us. 8वें आयत देखिए, वहां पर लिखा है कि मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है। It does not matter whether you are from Manipur, it does not matter whether you're from Nagaland, it does not matter you're from Maharashtra, Malayali or Andhra. If you are a Holy Spirit, if you are a believer, you have a Holy Spirit. अब ये मायने नहीं रखता कि आप भारत के किस प्रांत से, ठीक है, जिस किसी भी आप प्रांत से हो, जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने आपकी गवाही दी है तो आप परमेश्वर के उस परिवार के सदस्य हैं, उसकी संतान हो। As Jesus told that make disciples from all nations, and we see here in Peter's gospel that God is accepting people from all nations. अब जैसे परमेश्वर ने कहा कि जाओ और अलग-अलग जाति और प्रांत के लोगों को जाकर मेरे नाम में चेले बनाओ, और यहाँ पर पतरस की बात से वही दिखाई दे रहा है कि अलग-अलग प्रांत से लोग जो है कलीसिया में जुड़े हैं, और वाकई में जैसे परमेश्वर यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी वैसे अलग-अलग प्रांत से चेले बनकर लोग जो है कलीसिया में जुड़ गए। Peter is alluding to his visit to Cornelius' house here. और यहाँ पर पतरस ने जो कर्नेलियस के घर में जो जाकर भेंट दी उसको भी वो बयां कर रहा है। Now it's very surprising to see Peter explaining so clearly, because he himself was not sure how the Gentiles can be part of the body of Christ. अब यहाँ पर पतरस जो है बड़ी सफाई से इस बात को बता रहा है, क्योंकि उसे भी जो है इस बात पर संदेह था कि अन्य जाति के लोग जो है कलीसिया के भागी कैसे बन सकते हैं। Verse 9, he did not discriminate between us and them, for he purifies their hearts by faith. लिखा है कि और विश्वास के द्वारा उनके मन शुद्ध करके हम में और उनमें कुछ भेद न रखा। People from all tribes and tongues, whoever believes and repents and holds on to the finished work of Jesus Christ on the cross, God purifies their hearts by faith. और जो लोग भले किसी भी पार्श्वभूमि से क्यों ना हो, जब वो पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर में उद्धार पाते हैं, परमेश्वर जो है उनके हृदय को, मन को शुद्ध करता है और उनमें भेद नहीं रखता। Because it does not matter from which tribe you are, which tongue you are, which country you are. What happens is your heart is a sinful heart, and God purifies that when you repent and believe. अब ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं, आप उत्तर भारत से हो, दक्षिण या पूर्व या पश्चिम भारत से हो, जिस किसी भी प्रांत, जाति या नगर या गांव या शहर के हो, जब आपने परमेश्वर में उद्धार पाया है, पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर आपके मनों को शुद्ध कर देता है, अपने परिवार में शामिल कर लेता है। It is not circumcision which saved the Gentile people or Jewish people. अब ये जो है इनका कोई खतना नहीं हुआ था, ये अन्य जाति के लोगों का कि खतना होने के बाद वो लोग परिवार के भागी बने, ऐसा नहीं हुआ। It was after the purification of their hearts they were saved and added into the body of Christ. अब हुआ क्या, उनके मन के शुद्धिकरण के द्वारा उनका उद्धार हुआ और वे लोग जो है उस कलीसिया में जुड़ गए। Now Peter makes it more clear in verse 11. No, we believe it is through the grace of our Lord Jesus Christ that we are saved just as they are. और 11वीं आयत में पतरस जो है और भी इस बात को जो है उसका खुलासा करता है, कहता है कि हाँ, हमारा यह निश्चय है कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे उसी रीति से हम भी पाएंगे। The church should always keep the grace of God as the center of their gospel. और जो कलीसिया है, कलीसिया ने हमेशा परमेश्वर को जो है अपनी कलीसिया और अपने सेवा कार्य का मुख्य केंद्र बनाना चाहिए। Whether Jew or Gentile, they are all saved by the grace of God. भले यहूदी हो या अन्य जाति का व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में आके जुड़ता है उसके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और हर एक व्यक्ति का उद्धार अनुग्रह से होता It है। does not matter what is your upbringing. और ये भी मायने नहीं रखता कि आपकी परवरिश कैसी हुई, किस परिवार में आप पले बड़े हैं। It does not matter how you are brought up. और ये भी मायने नहीं रखता कि आपको जो है कैसे बढ़ाया गया है, लाड़ प्यार में या मार के। It does not matter from what language you speak. ये भी मायने नहीं रखता कि आप कौन सी
भाषा बोलते हैं, It does not matter how pious you are. ये भी मायने नहीं रखता कि आप कितने धर्मी है, ये भी मायने नहीं It रखता। does not matter how many good works you have done. ये मायने नहीं रखता कि आपने कितने अच्छे काम किए, कितने पुण्य किए। It does not matter you're born in a Christian family. ये भी मायने नहीं रखता कि आप एक ख्रिस्ती परिवार में पैदा हुए या विधर्मी परिवार में It does पैदा not हुए। matter you are going through all the 14 weeks of membership classes. और ये भी मायने नहीं रखता कि आप पूरे 14 सप्ताह जो है मेंबरशिप सदस्यता के क्लासेस उसमें नियमित रीति से बैठे हैं या It नहीं does बैठे not हैं। matter you're coming to church from last 30 years. ये भी मायने नहीं रखता कि आप कलीसिया में पिछले 3 साल से आ रहे हैं या 30 साल से आ रहे हैं। It does not matter how much you're giving to the church. ये भी मायने नहीं रखता कि आप कलीसिया में कितनी भेंट कितना दान दे रहे हैं। What matters is the grace of God reaching you. और एक चीज है जो मायने रखती है और वो ये है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है ना वो आप तक पहुंचा। If you're here today listening to this sermon and reading this text, and if you think that the reason I'm saved is because I'm born in a Christian family, the reason I'm saved because I don't drink, the reason I'm saved because I don't do these things and that thing and that thing, if you point to these things, you don't know the gospel of Jesus आज Christ. यदि आप इस सुसमाचार को सुन रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा उद्धार तो इसलिए हुआ है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, या मैं जो हूं स्कूल में बहुत अच्छा था, या फिर मैं ख्रिस्ती परिवार में पैदा हुआ, या फिर मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, मैं ऐसे किसी भी अन्य चीज में शामिल नहीं होता, इसके लिए प्रभु ने कुछ अच्छाई देखी और मुझे उद्धार दिलाया। यदि ये आपकी सोच है तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि आपका जो उद्धार है वो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही हुआ है। God views your righteous works as filthy rags. हमारे जो अच्छे काम है ना, जो छोटे मोटे 2-4 काम हम करके ढींगे मारते हैं ना, वो काम परमेश्वर कहते हैं कि ये जो है फटे पुराने सड़े हुए कपड़ों के समान है, जिससे पोंछा मारते हैं ना, उस कपड़ों के समान It है। is only when you acknowledge that I am a sinner by birth and nature. ये जब आप ये अपना लेते हो, जब आप ये कबूल करते हो कि बचपन से जब मैं पैदा हुआ ना, पैदाइश ही मेरी पापों में हुई है, मैं पापी हूं। And when you acknowledge that if I don't repent and believe, I am going to hell. और आप यदि ये पूर्ण विश्वास करते कि यदि इन पापों में जब मैं जी रहा हूं, यदि मैंने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया, तो मैं निश्चित ही नरक में जाऊंगा। And when you acknowledge that Jesus Christ came instead of you and satisfied the wrath of God on the cross of Calvary. और आप जो है नरक के मार्ग पे बढ़ रहे थे और यीशु मसीह जो है वे मध्यस्थ बने, वो जो है बीचों बीच एक बिचवई बन के आ गए, और परमेश्वर का क्रोध जो आपके और मेरे ऊपर था, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपनी जान बलिदान देकर उस क्रोध को शांत किया है। यदि आप ये विश्वास करते हो, And it is not the faithfulness of me which brought Jesus to die on the cross. और ये मेरी विश्वास योग्यता या मेरी नीतिमत्वता नहीं है जिसने कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया। In spite of my sin, in spite of my condition, Jesus came and died on the cross of Calvary and redeemed me from sin and slavery. और मेरी ऐसी दशा होने के बावजूद, इतनी पाप भरा दशा होने के बावजूद, मेरी परमेश्वर के साथ शत्रुता या जो है दुश्मनी होने के बावजूद भी, जानते हुए भी यीशु मसीह जो है मुझे बचाने के लिए उस क्रूस कलवरी पर चढ़ गए और अपने लहू को उन्होंने वहां बहाया और अपनी जान वहां पर दे दी। If this is not the gospel what you believe, you are not saved. और यदि ये इस सुसमाचार पर आप विश्वास नहीं करते, यदि इस सुसमाचार पर आप, इस सच्चाई पर आप विश्वास नहीं करते, इस सच्चाई को छोड़ यदि आपके मन में, दिल में कोई और सच्चाई है, कोई और सुसमाचार है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका उद्धार हुआ ही नहीं है। It does not matter the mirror at your house shows you as the most pious person. The mirror at your house. अच्छा, हाँ, मिरर, ठीक है। आपको यदि आप आईने के सामने जाते हैं, ठीक है, और आईना भी आपको बोल देगा नहीं भाई तेरे जैसा धार्मिक इंसान मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा, ऐसा यदि आपका आईना आपको बोल भी देगा ना, तो भी मायने नहीं रखता। But God views you outside of Christ as wretched, as a child of devil, deserving his wrath. लेकिन जब प्रभु आपको देखते हैं या हमें जब देखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि हम जो है घिनौने पापी, एक अपराधी है, हम जो है, हम परमेश्वर के दुश्मन थे, हमने लगातार जो है परमेश्वर के खिलाफ जाकर पाप किए। This is the clarity with the church possessed. और ये है, ये एक कलीसिया के लिए एक सीख है, एक सुसमाचार है। 7 to 35, the church clarified the gospel. और जो 7 से लेकर 35 है, जो कलीसिया है, कलीसिया ने इस सुसमाचार की सच्चाई को अच्छे से जाना। We see Peter, Barnabas, Paul and James saying the same thing again.
और फिर हम देखते हैं कि पतरस, पौलुस, बरनबास और जो याकूब है, इन्होंने इसी बात को दोहराया, यही बात, यही सच्चाई जो है वे लोगों को बताते गए। If you are here today this morning, यदि आप इस सुबह के समय यहाँ पर जैसे मौजूद है, and if you are thinking, if I just come to church and go, that's it, I'm a good Christian. यदि हमें ऐसा लगता है कि भाई हम कलीसिया में आते हैं, थोड़ी देर 2-4 घंटे के लिए बैठते हैं, अच्छा लगता है, फिर घर चले जाते हैं, बड़ा मजा आता है, यदि ये आपकी सोच है कलीसिया आने की और यही आपका मकसद है कलीसिया आने का, And if you think that I am fulfilling my God-given responsibility by spending 2 hours, 4 hours, 3 hours in the local church, और यदि आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है कि स्थानीय कलीसिया में जाकर हफ्ते में 2 घंटा, 4 घंटा या 6 घंटा जाकर बिता कर आओ, मैं बराबर टाइमर लगाकर वापस घर भी लौट जाता हूं, यदि ये आपका ख्रिस्ती जीवन है, God has called each one of us to make and mature disciples. मैं आपको बता दूं कि जिम्मेदारी क्या है। जिम्मेदारी ये है कि परमेश्वर ने जो है ना हमें ये कहा है कि सुसमाचार बाहर लेकर जाओ और मेरे नाम में चेले बनाओ और मेरे नाम में और अधिक चेले बनाओ ताकि वे लोग और चेले बनाओ। It is not only the responsibility of pastors and some interns and some deacons and some members in the church to protect the gospel of Jesus Christ. It's the responsibility of every member. ये जिम्मेदारी केवल पासबानों की या डीकन्स की या चंद लोगों की, चंद अगुओं की नहीं है कि वो लोग ही हमेशा सुसमाचार को बचाए रखे, सुसमाचार की सुरक्षा करे। हर एक व्यक्ति, जितने भी सदस्य है, जितने भी उद्धार पाए हुए सदस्य, हर एक की जिम्मेदारी बनती है कि हम सुसमाचार की सच्चाई को बनाए रखें। What are some ways the church can confront the wrong gospel? अब हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, कुछ ऐसे मार्ग बताते हैं जिसके द्वारा कलीसिया के लोग, सदस्य जो है सुसमाचार को बचाए रख सकते हैं, उसको बरकरार रख सकते हैं। First thing is when somebody says the gospel to you and it does not conform to the biblical gospel, you cannot make them a member. अब देखिए, कोई आपको सुसमाचार बताता है, आपने कहा कि बेटा सुसमाचार बताओ, वो सुसमाचार बताने लगा, उसका सुसमाचार बाइबल के सुसमाचार से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाता है, वो मौका है कि आप उसको समझाइए, ताड़ना दीजिए कि भाई आपका कुछ अलग ही सुसमाचार है, ये सुसमाचार सच्चा नहीं है। The church cannot give Christian cards to everyone who are coming into the local church. कलीसिया जो है, जो भी कलीसिया में आता है कि हाँ कोई भी आज जितने 4 लोग आ गए, चलो इनको ख्रिस्ती बना दो, एक कार्ड दे दो इनके जेब में रखने के लिए ख्रिस्ती, ऐसे हम बांटते नहीं है लोगों को ख्रिस्तीत्वता की, जो भी आता है ख्रिस्ती ख्रिस्ती ख्रिस्ती, ऐसा नहीं होता। Unless they articulate the gospel of God clearly, they cannot be the member of the local church. जब तक कि वो आया हुआ व्यक्ति सही ढंग से सुसमाचार को बताता नहीं है, जब तक कि वो उसके मुंह से सुसमाचार बड़ी सफाई से बयान नहीं किया जाता है, तब तक हम जो है ये कैसे माने, कैसे विश्वास करें कि हाँ इस व्यक्ति का उद्धार हुआ है। When we accept everyone into the local church without understanding whether they're saved or not, whether they know the gospel or not, we have a group of quote unquote Christians who don't know the gospel. How can they protect the gospel of Jesus? हाँ, यदि हम आए हुए हर व्यक्ति को भाई आओ बैठो ख्रिस्ती बनो, आओ बैठो ख्रिस्ती बनो, ऐसे यदि हम केवल ख्रिस्ती बना कर इतनी बड़ी संख्या बना ली चर्च की, ठीक है, तो कलीसिया जो है ख्रिस्ती कहलाने वाले लोगों की कलीसिया बनेगी, जो अपने आप को ख्रिस्ती कहते, लेकिन उन्हें सुसमाचार का कोई ज्ञान नहीं रहेगा। ऐसे लोग सुसमाचार की रक्षा कैसे कर पाएंगे? Your responsibility as a member is not just to come on Sunday. आपकी जो जिम्मेदारी एक सदस्य होने के नाते केवल रविवार के दिन यहां पर आने की नहीं है। It is to equip yourselves under the oversight of the elders. आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपके जो अगुवे हैं, पासबान है और जो शिक्षक है, बाइबल के शिक्षक है, उनकी निगरानी में आपको आपके आत्मिक जीवन को बढ़ाना है। And when you don't walk according to the gospel, you should be accountable to one another in the local church. और जब आप सुसमाचार के आधार पर चल नहीं रहे हैं, सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को चला नहीं रहे हैं, तो फिर आप जो है एक दूसरे के प्रति अपने जीवन का लेखा जोखा आपने देना चाहिए। किसी और भाई या कोई और बहन आपके जीवन का हिसाब मांग सकती है आपसे। And another way how church can protect the gospel of Jesus Christ is when there is a blatant sin, unrepentant sin in the church, and the church does not do anything about that person.
the church is not protecting the gospel. अब of मान Jesus लीजिए कि कलीसिया देख रही है कि कोई भाई है, कोई बहन है, वो ऐसे पाप में जी रहा है, लगातार उसी पाप में पड़ा हुआ है, उस पाप का उस बहन को या उस भाई को बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, और पूरी कलीसिया जो है, पूरी कलीसिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन सभी ने अपने मुंह को बंद रखा है, कोई भी उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है। ऐसी कलीसिया जो है अशिक्षित है, उसे सुसमाचार का ज्ञान नहीं है। When church comes and talks with that person and confronts him or her and says, this is the gospel and you're not working according to the gospel, then the church protects the gospel. लेकिन इसके विरोध में उस दूसरे नजारे को देखिए, जहां पर कलीसिया के लोगों को जो है वो बात सहन नहीं हो रही है कि ये भाई या ये बहन जो है पाप में पड़ा हुआ है, और कलीसिया के लोग जो है खड़े हैं और उस भाई या बहन से बात करते हैं कि भाई आपका जीवन जो है सुसमाचार के ज्योति में सही नहीं है, आप उसमें चल नहीं रहे हो। वो सही कलीसिया है, वो कलीसिया परमेश्वर के सुसमाचार की सच्चाई को की रक्षा कर रही है। It is not the responsibility of pastors or elders or deacons or some members to ask, why are you not coming from last 3 weeks? Why are you not coming from last 6 months? और ये केवल पासबान या जो डीकन्स है या कलीसिया के जो अगुवे है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि लोगों को पूछना कि भाई आप 3 हफ्ते से, आप 2 हफ्ते से, आप 6 महीने से कलीसिया में नहीं आ रहे, क्या हुआ? ये केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। It is our responsibility because these are gospel people not living according to the gospel. क्योंकि ये हर एक की जिम्मेदारी बनती है, हम में से जितने भी लोग हैं ना, हर एक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपके बाजू में जो बैठा है ना, वो भी सुसमाचार से उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, तो उसके बारे में, उसके आत्मिक जीवन के बारे में जांच पड़ताल करना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। When the church articulates the gospel, confronts sin based on the gospel, and holds one another responsible according to the gospel, then the church protects, guards the gospel of Jesus Christ. जब कलीसिया जो है सही ढंग से सुसमाचार को बता पा रही है, कलीसिया जो है सुसमाचार को समझ पा रही है, जब कलीसिया जो है पाप को बर्दाश्त नहीं करती है, जब कलीसिया सुसमाचार में मिलावट को बर्दाश्त नहीं करती है, उससे पता चलता है कि कलीसिया को सुसमाचार का सही ज्ञान है, और कलीसिया जो है सुसमाचार की सुरक्षा कर सकती है, और कलीसिया जो है सही दिशा में बढ़ रही है। May God give us grace as a church to guard and protect the gospel of Jesus Christ. परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम एक कलीसिया होने के नाते परमेश्वर के सुसमाचार की रक्षा करें और परमेश्वर के सुसमाचार को बरकरार रखें।